हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। राइट नाउ की एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेके। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर आप मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। कॉल अवॉइड करिएगा, कॉल लेना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग तो आप व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यूवर्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है। तो ज़रूरी नहीं सब कुछ आपसे मैच हो जाए, तो कुछ पार्ट आपसे मैच होगा, कुछ किसी और से मैच होगा, इस बात का ध्यान रखें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के मन में आपको लेकर राइट नाउ क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फील कर रहे हैं। ओके, वैनिटी फर्स्ट कार्ड आता है, डिसिपेटिंग, परसिवरेंस, कॉम्प्लेंसी, कंप्लीशन, ग्रेटिट्यूड। ठीक है भाई, बड़े परेशान हैं। हाँ जी, आपके पर्सन बड़े परेशान हैं। ठीक है, अभी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, अभी बताऊंगी। थोड़ा सा और कार्ड में निकाल लूँ, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स एंड कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स एंड कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। बियॉन्ड इल्यूजन, ज़बरदस्त, लेजीनेस, मोमेंट टू मोमेंट एंड द आउटसाइडर भाई एंड द मास्टर। चलो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी से। एनर्जी व्यूअर्स ये दिखाती है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय इतना ज़्यादा उठापटक चल रही है, इतने ज़्यादा मतलब चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी यार भाग्य भी साथ नहीं देता है ना, तो वही यहाँ पे नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, आपके पर्सन की लाइफ में इस समय चल तो रहा है बहुत ही मुश्किल वक्त, ठीक है, लेकिन ये दिखा कुछ और रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है जो आपको भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे एक भ्रम की स्थिति देख पा रही हूँ, ठीक है। मे बी आपको जो दिखाया जा रहा है आपको उसी पे बिलीव है, आप उसी को सच मानते हैं, आप आंखों देखी बात पे बिलीव करते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही मतलब एक तरह का जो जाल है, जो माया जाल है, वो आपके सामने यहाँ पे आपके पर्सन ने फैला रखा है। आपके पर्सन दिखा क्या रहे हैं आपको? आपके पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि विदाउट यू मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है। मैं अपनी फैमिली में, अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में मैं बहुत खुश हूँ, है ना। यही दिखाया जा रहा है आपके सामने। लेकिन व्यूअर्स, अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ झूठ है तो आप क्या कहोगे? क्योंकि मैं देख रही व्यूअर्स, ये जो झूठ है ना आपके सामने, ये बियॉन्ड द इल्यूजन है। मतलब कि ऐसा सच जिस पर अगर मैं आपको बोल भी रही हूँ तो भी आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि आपने इस छलावे को ही सच मान लिया है। इस तरह की ज़िंदगी को जो आपके पर्सन आपके सामने दिखा रहे हैं उसी को आपने सच मान लिया है। क्योंकि आपको क्या लगता है यार कि मैं ही दुखी हूँ, सारा गम मुझे इस पर्सन ने दे दिया। अपनी लाइफ में ये पर्सन मूव ऑन कर गए, थर्ड पार्टी के साथ में बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली में बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं फिर रहे, सोशल मीडिया बड़ी अच्छी पिक्स लगा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ में इतने सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। यही तो सब देख रहे हो आप। और व्यूअर्स, यहाँ पे ये सब कुछ आपके सामने जानबूझ के दिखाया जा रहा है, ठीक है। मे बी समवेयर तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि कोई ओल्ड पिक उठाई, पुरानी पिक उठाई और वो पोस्ट कर दी, ठीक है, ताकि आपके सामने ये जो भ्रम है कि भाई इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और जो इनकी लाइफ का जो एक डार्क साइड है वो आपके सामने आए ही ना। क्योंकि व्यूअर्स, आपके पर्सन ये सब चीज़ आपके सामने लाने से डरते हैं, अपनी इमेज को आपकी नज़रों में गिराने से डरते हैं। और इनको लगता है कि अगर आपके सामने इनकी रियलिटी आ गई तो आप इन पे हंसोगे, आप इन पे समवेयर इनकी खिल्ली उड़ाओगे, ठीक है।
इनका मजाक बना दोगे और अपनी ज़िंदगी में आप मूव ऑन करोगे। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है मुझे, और ये ऐसे ही नहीं, मजाक की बात नहीं है। आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी इमेज आपकी नज़रों में इसलिए ऊंची दिखाना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि आपसे दूर होके ना उनको मिला तो कुछ नहीं, उनको कोई सुख नहीं मिला है, रियलिटी यही है। लेकिन उनकी लाइफ में दुखों ने जैसे कि डेरा जमा लिया है, ठीक है, कुंडली मार के इनके लाइफ में दुख बैठ गए हैं। क्योंकि आप सारी एनर्जी गाइस यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना, ये सारी की सारी क्या एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन को व्यूअर्स पहले आप रो रहे थे, आप गिड़गिड़ा रहे थे, आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के जाने की वजह से ना एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में, जैसे कहते हैं ना इंसान कभी कभी मौत को टच करके वापस आता है, यस इतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में शॉक को टच करके वापस आए हो। एक ऐसी ज़िंदगी को आपने कहीं ना कहीं जिया है जिसको ज़िंदगी नहीं कहा जा सकता है ना, जिसको हम हेल कह सकते हैं। तो आपके साथ में यही हुआ है। लेकिन व्यूअर्स आपके पर्सन ने उस वक्त आपके बारे में नहीं सोचा था आपके साथ में क्या होगा, आप अपनी लाइफ को किस तरह से रीस्टार्ट करोगे, आपके लिए ज़िंदगी जीना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सोसाइटी के सामने, फैमिली के सामने आप क्या जवाब दोगे कि भाई कहाँ है वो इंसान जिसके पीछे तुम इतना मर रहे थे, या जिसके पीछे तुमने इतना सब कुछ छोड़ दिया, इतनी हमसे आर्ग्यूमेंट करी, आप अपने फैमिली के अगेंस्ट भी गए हो, ऐसी बात नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। तो जिसके लिए इतना सब कुछ किया गया, इतनी सारी चीज़ें फाइट की गई, और उसी पर्सन ने अगर आपको छोड़ दिया देन व्हाट, ठीक है, आपकी तो वैल्यू डाउन हो गई, आपके फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आपके दोस्तों के बीच में, सबके बीच में। लेकिन इस पर्सन, ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, इन्होंने इन चीज़ों को देखा, ऑब्ज़र्व किया। अब जब इन्होंने इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया तो उनको समझ में आ रहा है कि अगर जब किसी के सामने वैल्यू गिरती है तो कैसा महसूस होता है। इसीलिए मैं देख रही व्यूअर्स आपके पर्सन आपके सामने एक जैसे टीवी शो चला रहे हैं यस मैं इसे टीवी शो ही कहूँगी, जहाँ पर ड्रामा चल रहा है आपकी लाइफ में, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये जो पर्सन है ये इतना खुश कैसे रह सकता है, इसने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया, मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अपनी लाइफ में इतना खुश कैसे रह सकता है ये, है ना, ये क्वेश्चन है ना आपकी लाइफ में। तो ये क्वेश्चन को आज आप निकाल दो, क्योंकि आंसर व्यूअर्स यहाँ पे है। आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनकी लाइफ में ना कहते हैं ना, एक सेंटेंस मेरे दिमाग में फॉर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं इस पर्सन को देख पा रही व्यूअर्स, जैसे इस पर्सन का जो आउटर कवर है वो दिखावा करते करते भी समवेयर उसकी भी धज्जियाँ उड़ चुकी है। कहते ना एक लिमिट तक तो इंसान दिखावा कर सकता है, उसके बाद तो रियलिटी सामने आएगी ही आएगी, है ना। तो मैं इस पर्सन को देख रही व्यूअर्स, सबसे पहले आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक तरह से बहुत ज़्यादा जैसे फ्यूचर की चिंता करना, पास्ट के बारे में सोचना, इन सारी चीज़ों में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े, क्योंकि इनको सब चीज़ों की चिंता हो रही है, हर चीज़ की चिंता हो रही है, राइट। और मैं व्यूअर्स आपको लेके अगर मैं फीलिंग की बात करूँ तो एक बात व्यूअर्स यहाँ पे बहुत शॉकिंग है, वो ये कि ये जो पर्सन है ना ये राइट ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब देख लो इस पर्सन की एनर्जी आप ही के सामने है, एक यहाँ पे इमेज है जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, ठीक है, एक फॉर्मेशन है जो अंदर ही अंदर रो रहा है, तड़प रहा है, अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद करने का कारण बन बैठा है। आज आपको ये पर्सन व्यूअर्स, जैसे कि आपकी तरफ में अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है समवेयर कि अब इस पर्सन की जैसे किसी को ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, जैसे कि किसी को ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की। और ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी स्थिति में आगे खड़े हो गए जहाँ पर इनको एक ज़रूरत है किसी समझने वाले की, सपोर्ट करने वाले की। अगर मैं थर्ड पार्टी की ही बात करूँ तो थर्ड पार्टी येस व्यूअर्स यहाँ पे एक बहुत ही अलग रोल प्ले कर रही है, क्या आप वो भी देख लें। जब भी आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे आपको लेके याद करते हुए, आपके लिए तड़पते हुए, आपके लिए परेशान होते हुए नज़र आते हैं ना, थर्ड पार्टी तुरंत ही इंटरफेरेंस करती है। क्या इंटरफेरेंस करती है कि अगर ये कोई मतलब अनमैरिड पर्सन है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं थर्ड पार्टी जो भी ना, अरे क्या हुआ, छोड़ो ना उसको, जाने दो ना, वो नहीं थी तुम्हारे नसीब में, वो तुम्हारे लिए सही नहीं थी, है ना, ये सही नहीं था, उसके साथ में तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उसको छोड़ो, उसको याद करना छोड़ो, तड़पना छोड़ो, वो उससे अच्छी तुम्हारी लाइफ में आएगी, या फिर मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हूँ। इस तरह से जैसे कि अपनी इमेज को
क्लियर करने की थर्ड पार्टी यहाँ पे हर संभव कोशिश करिए, अच्छा बन के दिखाने की यहाँ पे कोशिश करिए थर्ड पार्टी। यानी कि उसके मन में, आपके पर्सन के मन में आज भी जब आपको लेके भावनाएं प्योरिटी वाली बन रही हैं, जब इनको अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं, थर्ड पार्टी तुरंत ही टपक पड़ती है और अपना जो पहलू है उसको साफ़ करने की कोशिश करती है। कैसे, वो मैंने अभी आपको बताया कि उनके दुख में शरीक हो जाना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, घंटों घंटों बिताना, बेफजूल की बातें भी उनकी सुनना, ठीक है। फिर उनको बोलना कि यार तुम उसको बेफालतू में याद कर रहे हो, छोड़ो उसको याद करना, वो इंसान बिल्कुल मतलब आपके बारे में बहुत बुरा यहाँ पे बोला जाता है। और नो डाउट यहाँ पर आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा डाउन करके भी दिखाया जा रहा है, सो दैट आपके पर्सन के दिल से, दिमाग से आपको यहाँ पे निकाल दिया जाए। और ये व्यूअर्स यहाँ पे चल रहा है, जैसे होता है ना किसी को पीछे लगा देना, तो बस आपकी एनर्जी को कट करने के लिए थर्ड पार्टी खुद पीछे लगी हुई है यहाँ पे। और उस पर्सन को हर वक्त ये एहसास कराया जाता है कि आपसे बेहतर उनको या तो कोई मिल जाएगी या मिल जाएगा, या आपसे बेहतर वो हैं, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं आपके पर्सन के सामने, जबकि आपके पर्सन को समझ में आ रही है चीज़ें, क्लैरिटी समझ में आ रही है कि यार जितना कंफर्ट इस पर्सन ने मुझे दिखाया अपनी लाइफ में, वो रियलिटी नहीं बन सकता, वो भविष्य नहीं बन सकता, वो हमेशा नहीं कायम रह सकता। एक ना एक दिन वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ लेज़ीनेस पे 9 नंबर की एनर्जी जो कहीं ना कहीं चीज़ों को ओवर होना ही दिखाती है। यानी चीज़ें अब एक इल्यूज़न से बाहर आ रही हैं आपके पर्सन के लिए। जो आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी ने इल्यूज़न बनाया था ना, आपकी इमेज को ख़राब करके, वो यहाँ पर ब्रेक होता वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स, इसीलिए मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना भी चाहते, बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन के मन में है, जैसे कि वो थर्ड पार्टी के समझाने का भी समवेयर आपके पर्सन पे, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिन पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा। जैसे कि थर्ड पार्टी चाहे कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर ले, आपको कितना ही बुरा बनाने की कोशिश कर ले, पर ये पर्सन तो आप ही को ढूंढ रहे हैं, जैसे इनकी निगाहें आप ही को तलाश रही हैं। और आपके पर्सन चाहते हैं ये जो डोर है जो ओपन नहीं है, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए, ये इसे ब्रेक कर दे, इसे ओपन कर दे और आपके साथ में जुड़ जाएं, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं ना, देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे फील होगी, इस पर्सन की हाइट से ज़्यादा ऊंचा ये डोर है। यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन की मानसिकता ये है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं वो पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर इंसान अपनी सोच से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को इमेजिन करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ तो व्यूअर्स आना चाहते हैं, लेकिन समवेयर इनको ऐसा भी लगता है कि अब रिश्ते में भी शायद कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बिखर चुका है, पेड़ सूख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक तरह से एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, जैसे कि हर एक पत्ती झड़ चुकी है। मतलब पत्ती क्या है यहाँ पे, एक तरह का इमेजिनेशन व्यूअर्स दे रही है कि हाँ चीज़ें, कोई होप तो नज़र आए, लेकिन इस पर्सन को होप यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी सैड एनर्जी व्यूअर्स राइट नाउ आपके पर्सन की, आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये बोल सकती हूँ, आपको आपसे मिलना चाहते हैं ये भी यहाँ पे बोल सकती हूँ। आपको अपनी लाइफ में ना देख के या फिर अपनी लाइफ से दूर कर देने का इस पर्सन को बहुत अफसोस हो रहा है, ये भी यहाँ पे क्लैरिटी में नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे, आज वो हमें बताएं वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे। मास्टर, कंप्लीशन, पेशेंस एंड द गाइडेंस, ठीक है। बॉटम से आता है अवेयरनेस। अब आपके पर्सन व्यूवर्स किसी छलावे में नहीं रहेंगे, थर्ड पार्टी की असलियत सबसे पहले सामने आ रही है और आएगी भी बुरी तरह से, ठीक है। जब असलियत सामने आएगी व्यूवर्स, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो स्टेप अभी लेना बाकी है, यानी कि इस रिश्ते को एक तरह से ओवरकम करने का, एक तरह से कंप्लीशन यहाँ पे एक ओवरकम को भी दिखाता है, एक एंडिंग को भी दिखाता है कि एक साइकिल एंड होने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए यस मैं आपके लिए बोल सकती हूँ, मे भी हर एक से बात ये रेजोनेट ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में से जाएगी, क्योंकि इस पर्सन को व्यूअर्स एहसास हो ही जाएगा कि इन्होंने किस गलत इंसान को चुन लिया अपनी लाइफ में, ठीक है, जिसके साथ में लाइफ
अच्छी नहीं है। देख रहे हो सारे कार्ड्स, ओ माय गॉड, ये सारे कार्ड्स व्यूअर्स आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं, इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, गिल्ट भी होगा। ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ में, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि हर बात में हाँ हाँ करना, हर बात में उनके हिसाब से चलना, उनके हिसाब से लाइफ को जीना, या कहीं ना कहीं उनकी बातों को मानना, उनकी लाइफ को या उनकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये पर्सन बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। क्योंकि इस पर्सन का कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब हो जाएगा। दिमाग क्यों ख़राब होगा? जब इस थर्ड पार्टी की असलियत यहाँ पे सामने आएगी, थर्ड पार्टी की असलियत सामने आएगी तो आपके पर्सन को यहाँ पे अवेयरनेस आ जाएगी, ये सही डिसीजन लेंगे। और सही डिसीजन दिखाता है यहाँ पे एंडिंग को, जिसका आपको इंतज़ार है, जिसका आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यस, इनको सही क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कंप्लीशन का कार्ड एक तरह से दिखाता है कि सर्किल नया स्टार्ट होगा, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, मून की भी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है ना। तो जब परिस्थितियाँ बदलेंगे व्यूवर्स, तो बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में भी। ठीक है, तो यह है रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए राइट नाउ की एनर्जी को लेके। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।